गत 6 महीने में अलग अलग 12 कम्युनिटी के लीडर से, उसके ट्रस्टियों से मिलने का मौका मिला, उसको इंटरेक्शन करने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला। और सब लोगों की एक ही कंप्लेंट थी कि सर हमारे समाज में लड़कियों की कमी हो गई है। यानी कि संख्या के हिसाब से नहीं, लड़कों की जब शादी करने की होती है तब लड़कियां नहीं मिलती है, उनको मनपसंद लड़कियां नहीं मिल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं से हमें दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से, दूसरे शहर से, दूसरे ज्ञाति की जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है, हमसे लो कम्युनिटी की लड़कियां हैं, एकदम पुअर फैमिली से है, आदिवासी फैमिली से है, ऐसी लड़कियों को हमारे समाज में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, वरना हमारे लड़के कुंवारे रह जाते हैं, अनमेरिड रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिग्नेश दवे चक्रव्यूह के माध्यम से ये समाज की सबसे बड़ी एक सामाजिक समस्या पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा आपके आसपास के नजर घुमाइए, आपके परिवार में, आपके कम्युनिटी में नजर डालाइए। क्या ये प्रॉब्लम आपके समाज में भी है? आपके समाज में भी अच्छे लड़कों को, कमाते धमाते लड़कों को, स्मार्ट लड़के को भी जैसी मनपसंद, जैसी चाहे वैसी लड़की नहीं मिल रही है? मे बी ये आंसर राइट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर लास्ट 4 दिन से मैं मेरी टीम से, मेरी वाइफ से, वो एक सोशल काउंसिलर है, सोशल इश्यू पे बात करती है, उनसे भी चर्चा कर रहे थे। वापस कुछ हमारी कम्युनिटी से, दूसरे कम्युनिटी लीडर से बात किया कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं उससे बात कर रहा था, तब ये बात आई कि हर समाज में देखा है तो लड़कियों की जो एजुकेशन लेवल है वो हाई हो रहा है। जी हाँ, और लड़कों का कंपैरिजनली थोड़ा लो रहा है। अब देखिए आपके समाज में भी लड़कियों की पढ़ाई हाई हो रही है, लड़कों की पढ़ाई एवरेज कम हो रही है। यानी कि आप एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो आपके समाज में पढ़ी लिखी लड़कियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पढ़े लिखे लड़कों की संख्या कम रहेगी। यानी कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, स्मार्ट है, अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, उसको तो कहीं ना कहीं से लड़की मिल जाएगी आपके समाज की। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, पुअर है, जिसकी आमदनी कम है, ऐसे लड़कों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये रीज़न हम बात करेंगे कि क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले ऐसा क्यों होता है? हम लोग कहीं ना कहीं लड़का जल्दी पैसा कमाना लगे, इसके लिए उसको जल्दी धंधे में, नौकरी में लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा कमाएगा तो जल्दी शादी होगी, जल्दी परिवारों को सपोर्ट मिलेगा। यस, जबकि लड़की को हम सोचते हैं कि उसको तो पढ़ा लिखा के दूसरे घर पे भेजना है, इसीलिए उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं, हायर प्रोफेशनल पे पढ़ाते हैं, उसको अच्छी सैलरी वाली जॉब दिलाते हैं ताकि उसको अच्छे घर का लड़का मिले। यानी कि आपको अच्छी बहू चाहिए, इसके लिए वहाँ जो पढ़ाना चाहिए वह हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं। अच्छा दामाद मिले, लड़की खुश रहे, सुखी रहे, इसके लिए हम ज़्यादा एजुकेशन देते हैं, एक रीज़न होता है। दूसरे, लड़के को हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में डालना चाहते हैं, वारसागत बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में। इसलिए सोचते हैं कि चलो हमें तो कपड़ों की दुकान है, हमारा तो पावरलूम का कारखाना है, हमारी तो सोने की दुकान है, तो फिर लड़के को कितना भी पढ़ाओ आखिर तो उसको वही धंधे में बैठना है। ये सोच के भी हम लड़कों को हायर एजुकेशन नहीं देते हैं, यहाँ भी दिक्कत होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने करंट बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन उसको टॉप लेवल का एजुकेशन देके, अच्छा एजुकेशन देके फिर आपके बिजनेस में उसको बिठाओ।
फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा। आज आप जो पैसा कमा रहे हैं, आज आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है, अगर आपका पढ़ा लिखा बच्चा आएगा वहां पे तो कितना टर्नओवर बड़ा होगा। दूसरा, मैं मेरी कम्युनिटी की बात करूं गुगड़ी ब्राह्मण में, तो बच्चे थोड़े पढ़ लिख लेते हैं तो द्वारिका जैसे शहर में उसको यात्रिक धाम में, यानी कि उसको पंडा जी के काम पे लगा देते हैं ताकि जल्दी इनकम शुरू हो जाए, क्योंकि द्वारिका जैसे शहर में इनकम के दूसरे सोर्सेस बहुत कम है, मेन ऑक्यूपेशन यही है। तो बच्चे को जनवरी पढ़ाया, 12-13 साल का वो काम पे लग गया, पैसा आना शुरू हो गया। तो माँ बाप और बच्चे दोनों हायर एजुकेशन पे फोकस नहीं करते हैं। जबकि लड़कियां है, उसको तो पंडा जी का काम करना नहीं है, वो हायर एजुकेशन करती है, फिर दिक्कत होती है। यानी कि जो लेवल होता है लड़के लड़कियों का, वहां कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। फिर लड़कियां अपने लेवल का लड़का ढूंढने के लिए, अपने टॉप लेवल के लिए वो दूसरी कास्ट में शादी करती है। फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि हमें लड़कियां नहीं मिल रही है, हमारी लड़कियां दूसरी कास्ट में जा रही है। ये मेरे ज्ञाति के समझ लीजिए, हर ज्ञाति में प्रॉब्लम है। तो उनका सॉल्यूशन क्या? वापस एक प्रॉब्लम और भी है, लड़कियों के माँ बाप की भी, या तो लड़कियों की भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे तो कोई लड़के वाले जब उसकी हाथ मांगने जाते हैं तो बोलते हैं हमारी लड़की तो अभी पढ़ाई कर रही है, हमारी लड़की तो अभी छोटी है। फिर वो कह के वो अच्छे लड़के को जो रिश्ते आते हैं उसको भी ठुकराते हैं। फिर 4-6 महीने में वो लड़की दूसरे लड़के से शादी करके चली जाती है। ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि सबको, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को गाँवों में नहीं जाना है, छोटे शहर में नहीं जाना है, उसको बड़े शहर में जाना है। कमाता धमाता लड़का चाहिए, घर का घर चाहिए, इंडिविजुअल फैमिली चाहिए, घर पे एक ही अकेला लड़का होना चाहिए, ऐसी डिमांड होती है। गांव में खेतीबाड़ी नहीं करना है लेकिन गांव में खेत होना चाहिए, ऐसी डिमांड होती है। कहने का मतलब होता है कि लड़कियों की डिमांड बहुत बड़ी होती है, लड़कियों की, माँ बाप की लड़कियों की। जबकि लड़का भी तो 21-22 साल का है, जब पढ़ाई लिखाई पूरी है तो उसके पास ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं? जो उसके पास रहेगा अभी उसके पिताजी का रहेगा। तो माँ बाप को भी लड़की के बाप देखना चाहिए कि लड़के की क्वालिटी देखे, उसकी स्मार्टनेस देखिए, उसका एजुकेशन देखिए, उसकी डिग्री देखिए। आज थोड़ा कम पैसा कमा रहा है, कल वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बहुत समाज में रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता है। तो उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। लेकिन आपको तो इंस्टेंटली सब चाहिए। फिर ऐसे करते करते लड़कियों की उम्र बढ़ जाती है, फिर उसको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता है, फिर वो और कास्ट में शादी कर लेती है, ये भी दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें लड़के लड़कियों का एजुकेशन लेवल है वो इक्वल करना है। हम जितना अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं उतना ही अपने लड़के को पढ़ाना है, उसको स्मार्ट बनाना है, उसको पब्लिक स्मार्ट बनाना है, उसका ग्रूमिंग बढ़ाना है कि वो दिखने में भी स्मार्ट दिखना चाहिए, बोलने चालने में स्मार्ट होना चाहिए। ये करना है। लड़कियों को समझाना है बेटा कि हमारा समाज बहुत बड़ा है, बहुत रिस्पेक्टफुल समाज है, वहाँ अच्छे अच्छे लड़के मिलते हैं, तो सिर्फ पहले पढ़ाई कर ले, फिर हम अपने समाज में देखेंगे। और अगर तेरे को बाद में अपनी चॉइस के लड़का तो हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले अपनी समाज की प्रायोरिटी में जाओ। अपने लड़के लड़कियों के बीच में कभी भेदभाव मत करो। शादी ब्याह के नाम के पहले से ही उसको मत डराओ। ये छोटे छोटे एक्शन लो और बच्चों को बचपन से ही सेविंग, पैसा कमाना, स्मार्ट बनना, पब्लिक स्मार्ट बनना, अच्छा इंग्लिश बोलना, हर चीज़ें सिखाओ और सेम लड़कियों को भी करवाओ। और अपने लड़कों लड़कियों को आपका समाज के जो फंक्शन होते हैं, समाज के जो मेड़ा उड़ा होते हैं, उसमें उसको इन्वॉल्व करो। आपके परिवार के जो धार्मिक फंक्शन होते हैं उसमें उसको इन्वॉल्व करो। आपके समाज के शादी ब्याह में आपकी लड़की लड़कियां दोनों को लेके जाओ। आपके समाज का जो मैरिज ब्यूरो चलता है
तो उसमें लड़के लड़की दोनों का फॉर्म भरो। यानी कि कहीं ना कहीं अपने लड़के लड़कियों को समाज से इन्वॉल्व करके रखो, तो आपको आपके समाज से ही अच्छी लड़की अच्छे लड़के मिल जाएंगे। आपको दूसरे समाज पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार तो आपके समाज की लड़की या तो लड़का, जब एक ही समाज में शादियाँ होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, दूसरे समाज में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, लेकिन अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना समाज में जो मिलता है वो शायद वहाँ न मिले। तो हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने समाज पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों के एजुकेशन पे फोकस कीजिए, हायर एजुकेशन पे फोकस कीजिए, और अपने बच्चों को इस संस्कार दीजिए परिवार के मिला के रहने का, और बच्चियों को समझाइए कि आज आपके होने वाले पति के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पास डिग्री है, अच्छा नौकरी कर रहा है, तो आज नहीं तो कल वो बहुत बड़ा कमाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बात आप अपने समाज तक पहुंचाओ, आपके आसपास के लोगों तक पहुंचाओ। हो सकता है थोड़ी अवेयरनेस के बाद ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका कुछ सही उकेल मिलेगा। यस, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आपका ख्याल रखें, आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।